नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 के जंग के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सिखाया सबक, मार गिराए 2 सैनिक। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव का 7वें चरण का हुआ मतदान। और विश्व के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज का 70% निर्माण कार्य हुआ पूर्ण। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उन सरकारों ने यहाँ क्या किया जो 70 वर्षों से यहाँ राज कर रही थी। उन्होंने गुपकार गठबंधन को ड्रामा बताया। बुखारी ने कहा कि उन्होंने ऐसे बयान भी दिए जिसमें ये कहा गया कि अपनी पार्टी को हराने के लिए वह चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जल्द विधानसभा चुनावों की भी घोषणा होनी है, फिर देखेंगे पीएजीडी कहाँ खड़ी होती है। बुखारी ने कहा कि हम लोगों को झूठे सपने नहीं दिखाएंगे जो हम पूरे नहीं कर सकते। श्रीनगर में सोमवार को आयोजित अपनी पहली रैली में बुखारी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से मिलने गए तो हमें अलग अलग नाम दिए गए और जब बाकी लोग जाएं तो वे बड़े नेता कहलाते हैं। हमारे सब मसलों का रामबाण दिल्ली के पास है। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने करारा सबक सिखाया है। नौशहरा सेक्टर के सामने एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने 2 सैनिकों को मार गिराया है। इससे पहले पाकिस्तान ने रविवार रात भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। इस दौरान हीरानगर सेक्टर के पानसर इलाके में करीब 6 घंटे तक गोलाबारी कर सुरक्षा बांध बनाने के काम को प्रभावित करने का प्रयास किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। खुफिया सूचना के आधार पर ऑपरेशन में सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आतंकी के पास से एक AK-47 भी बरामद हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। उधर पाकिस्तान को भारतीय सेना ने करारा सबक सिखाया है। नौशहरा सेक्टर के सामने एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को संघर्ष विराम का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब देते हुए भारतीय सेना ने 2 सैनिकों को मार गिराया है। जम्मू संभाग के राजौरी जिला में अज्ञात हमलावरों ने अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को गोली मार दी। घायल की पहचान रंजीत सिंह उम्र 36 साल पुत्र प्रेम सिंह के रूप में हुई है। वह कोटरंका के दराज गांव का रहने वाला है। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को राजौरी जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने रात में गोली मार दी थी। उसे तुरंत CHC में ले जाया गया, जहां से उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज राजौरी रेफर कर दिया गया। SSP राजौरी चंदन कोहली ने घटना की पुष्टि की और कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा में जिला विकास परिषद की चुनाव रैली के दौरान पेट्रोल की बोतल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पीएजीडी उम्मीदवार तारिक मंजून मीर कुपवाड़ा में एक रैली का आयोजन कर रहे थे। रैली के दौरान नारेबाजी हो रही थी। इसी दौरान 2 युवाओं को पुलिस ने पेट्रोल की बोतल के साथ पकड़ा। SSP कुपवाड़ा SA दिनकर ने कहा कि एक चुनावी रैली के दौरान 2 स्थानीय युवाओं को पेट्रोल की बोतल ले जाते देखा गया। रैली के दौरान नारे लगाए गए। इन दोनों युवाओं को पुलिस ने धर दबोचा। दोनों से पूछताछ जारी है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। परग्वाल से आजाद उम्मीदवार जिला विकास परिषद चुनाव से प्रत्याशी पंडित रामस्वरूप शर्मा ने बुधवार को परग्वाल चौक से लेकर खोड़ तक भारी मात्रा में रैली निकाली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंडित रामस्वरूप ने कहा कि इस बार वे आजाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं और लोगों से विनती करते हैं कि इस बार उनके चुनाव निशान ट्रैक्टर पर मोहर लगाकर उन्हें विजय बनाएं। उन्होंने कहा कि लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उसे वे पूरे दिल से उनका समाधान करेंगे। क्षेत्र की समस्याएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, हॉस्पिटल की समस्याएं, बॉर्डर क्षेत्र की समस्याएं और बेरोजगारी की समस्याएं, इन सभी समस्याओं को लेकर वे खुद सरकार तक मुद्दे को उठाएंगे। पंडित रामस्वरूप शर्मा ने परग्वाल चौक से रैली निकालकर 26 पंचायतों का दौरा किया। धलेरी वगैरह सारा ये मार्च करना असें रैली कड्ढनी है और रैली कड्ढियै सावा देआ। और मेरा जो संदेश है, मैं सारे वोटरें की एक आखूँ कि वोट जरा ट्रैक्टर पर मोड़ लगाइए 19 तरीक मेरी कामयाब करो। और मैं तुझे पूरा विश्वास दिलाना चाहना
कि जितने का बाद जिस तरह कन्नै अज मैं पब्लिक याद आ जितने बाद भी पब्लिक जा रहा और मेरा वोट जड़ा निशान जड़ा ट्रैक्टर मोर लगाओ और मेरी कामयाबी करो। और खास करिए परगवाल के अंदर मैं इन्हें मिसाल देना चाहना साथियों, जिस किस्म का प्यार मिगी 20 पंचायत अंदर पार का मिला था, इतना प्यार मेरे ख्याल उससे थोड़ा फर्क हुआ, लेकिन पार का 20 पंचायत अंदर इस किस्म का प्यार और मिला था। मिगी उम्मीद है कि इस बार ये परमात्मा की वजह करने हो सकता, ईश्वर की वजह करने लोगों का जरा प्यार मिला था कामयाबी हो। धन्यवाद। जम्मू धर्मार्थ ट्रस्ट के कर्मचारियों का प्रदर्शन आज 17वें दिन भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने ट्रस्ट प्रबंधन की कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने उपराज्यपाल से धर्मार्थ ट्रस्ट प्रबंधन की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रबंधन कर्मचारियों के हितों की अनदेखी लंबे समय से करता आ रहा है। ट्रस्ट में प्रबंधन बड़े स्तर पर घोटाले कर रहा है, जिनकी जांच होनी चाहिए। इस दौरान धर्मार्थ ट्रस्ट को श्राइन बोर्ड के अधीन लाने की भी पुरजोर मांग की गई। जम्मू संभाग के जिला रियासी के गांव कौड़ी और बक्कल में बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का 70% निर्माण कार्य पूरा हो गया है और अब इस पुल के शेष बचे 30% हिस्से के निर्माण कार्य को दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। करीब 1400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे ये रेलवे पुल पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे हो गए हैं। ये वही युद्ध था जिसके नतीजे में दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र का उदय हुआ। इस संघर्ष में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को भारत के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था। आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शौर्य स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1971 युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी यहां कुछ देर पहले पहुंचे, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने 1971 युद्ध के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।